हेलो फ्रेंड्स। मैं ज्योति खत्री। आज हम LIC के नए प्लान जीवन आज़ाद के बारे में बात करेंगे। जीवन आज़ाद प्लान 19 जनवरी 2023 को लॉन्च हुआ है। जीवन आज़ाद प्लान का टेबल नंबर 868 है। इस प्लान की खास बात यह है कि आप बिना मेडिकल टेस्ट किए यह पॉलिसी ले सकते हैं। यदि आप 3 लाख तक की पॉलिसी लेना चाहते हैं तो बिना मेडिकल टेस्ट किए यह पॉलिसी ले सकते हैं। इसके अलावा यदि आप 3,25,000 से 5 लाख तक की पॉलिसी लेना चाहते हैं तो केवल वीडियो मेडिकल एग्जाम के बेस पे ही आप इस पॉलिसी को ले पाएंगे। यह प्लान नॉन लिंक्ड, नॉन पार्टिसिपेटिंग, इंडिविजुअल सेविंग्स लाइफ इंश्योरेंस प्लान है। मतलब इस प्लान में मिलने वाली मैच्योरिटी या डेथ क्लेम पहले से ही निश्चित है। यह प्लान एक लिमिटेड प्रीमियम एंडोमेंट प्लान है। इस प्लान में मैच्योरिटी पर आपको समेश्योर ऑन मैच्योरिटी मिलेगा। मतलब इस प्लान की मैच्योरिटी गारंटेड है। तो फ्रेंड्स, अब हम जानते हैं कि कौन कौन सी व्यक्ति इस पॉलिसी को ले सकते हैं। मतलब इस पॉलिसी की क्या क्या कंडीशंस दी गई है। इस प्लान में जो मिनिमम एज दी गई है वो है 90 दिन की। मतलब आपका बच्चा 90 दिन का या 90 दिन से ज़्यादा का है तो आप अपने बच्चे के लिए इस पॉलिसी को ले सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर बात आती है यहाँ पर मैक्सिमम एज की। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कितनी उम्र तक की व्यक्ति इस पॉलिसी को ले सकते हैं। तो वो उम्र दी गई है यहाँ पर 50 साल की। मतलब यह पॉलिसी 90 दिन के बच्चे से लेकर 50 साल तक की व्यक्ति ले सकता है। इस प्लान में मिनिमम मैच्योरिटी एज 18 साल की है और मैक्सिमम मैच्योरिटी एज 70 साल की। इस प्लान में मिनिमम सम एश्योर्ड 2 लाख का है और मैक्सिमम सम एश्योर्ड 5 लाख का है। अब हम बात करेंगे पॉलिसी टर्म की। इस प्लान में पॉलिसी टर्म 15 साल से 20 साल की है। इस प्लान में आप जितने साल की पॉलिसी लेते हैं उससे 8 साल कम प्रीमियम पे करना होगा। अब हम बात करेंगे प्रीमियम पेइंग टर्म की। इस प्लान में प्रीमियम पेइंग टर्म 7 साल से 12 साल की है। यदि आप 20 साल की पॉलिसी लेते हैं तो आपको प्रीमियम सिर्फ 12 साल पे करना होगा। यदि आप 19 साल की टर्म लेते हैं तो आपको प्रीमियम सिर्फ 11 साल पे करना होगा। यदि आप 18 साल की टर्म लेते हैं तो आपको प्रीमियम सिर्फ 10 साल पे करना होगा। यदि आप 17 साल की टर्म लेते हैं तो आपको प्रीमियम सिर्फ 9 साल पे करना होगा। यदि आप 16 साल की टर्म लेते हैं तो आपको प्रीमियम सिर्फ 8 साल पे करना होगा। यदि आप 15 साल की टर्म लेते हैं तो आपको प्रीमियम सिर्फ 7 साल पे करना होगा। अब हम बात करेंगे प्रीमियम पेइंग मोड की। इस प्लान में प्रीमियम आप ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली और मंथली पे कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि इस पॉलिसी में और क्या क्या बेनिफिट है। इस पॉलिसी में अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो पॉलिसी शुरू होने से 2 साल बाद आप अपनी पॉलिसी पर लोन ले सकते हैं। और आप अपनी पॉलिसी को सरेंडर करवाना चाहते हैं या बंद करवाना चाहते हैं तो पॉलिसी शुरू होने से 2 साल बाद आप अपनी पॉलिसी को बंद करवा सकते हैं। अब हम बात करेंगे राइडर्स की। मतलब आप अपनी पॉलिसी में एडिशनल बेनिफिट अपनी पॉलिसी में ऐड करा सकते हैं जिनका कुछ एडिशनल प्रीमियम आपको पे करना होगा। आप अपनी पॉलिसी में AB राइडर मतलब एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर ले सकते हैं। आप अपनी पॉलिसी में ADDB राइडर मतलब एक्सीडेंट डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर ले सकते हैं। आप अपनी पॉलिसी में PWB राइडर मतलब प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर ले सकते हैं।
इन तीनों राइडर्स में से जो भी राइडर आप लेना चाहे तो उसके लिए आप एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करके आप कोई भी राइडर ले सकते हैं। अब हम बात करेंगे सेटलमेंट ऑप्शन की। इस प्लान में सेटलमेंट ऑप्शन भी अवेलेबल है, मतलब आप अपना मैच्योरिटी अमाउंट एक साथ ना लेकर इंस्टॉलमेंट में लेना चाहे तो आप ले सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपकी नॉमिनी को डेथ बेनिफिट का अमाउंट एक साथ ना मिलकर इंस्टॉलमेंट में मिले तो वो ऑप्शन भी यहाँ चूज कर सकते हैं। मतलब आप 5 साल का इंस्टॉलमेंट सेटलमेंट ऑप्शन चूज कर सकते हैं। इस वीडियो में हम 15 साल की टर्म, 16 साल की टर्म, 17 साल की टर्म, 18 साल की टर्म और 19 साल की टर्म और 20 साल की टर्म, टोटल 6 एग्जाम्पल्स के बारे में बात करेंगे और हर एग्जाम्पल में 5 लाख का बेसिक सम एश्योर्ड लेंगे। सबसे पहले हम 20 साल की टर्म लेंगे। यदि आपकी एज 30 साल की है और आप 20 साल की टर्म रखते हैं तो आपको प्रीमियम सिर्फ 12 साल पे करना होगा। यदि आपका बेसिक सम एश्योर्ड 5 लाख का है तो डेथ सम एश्योर्ड 5 लाख का होगा। इस प्लान में आप 5 लाख का बेसिक सम एश्योर्ड लेते हैं तो 5 लाख का डबल एक्सीडेंट बेनिफिट होगा। अब हम फर्स्ट ईयर प्रीमियम के बारे में बात करेंगे। यदि आपका बेसिक सम एश्योर्ड 5 लाख का है तो फर्स्ट ईयर प्रीमियम में ईयरली प्रीमियम 25,418 रुपये होगा। हाफ ईयरली प्रीमियम 12,840 रुपये होगा। क्वार्टरली प्रीमियम 6,485 रुपये होगा। मंथली प्रीमियम 2,162 रुपये होगा। अब हम सेकंड ईयर प्रीमियम की बात करेंगे। सेकंड ईयर प्रीमियम में ईयरली प्रीमियम 24,870 रुपये होगा। हाफ ईयरली प्रीमियम 12,563 रुपये होगा। क्वार्टरली प्रीमियम 6,346 रुपये होगा। मंथली प्रीमियम 2,116 रुपये होगा। इस तरह आपको 12 साल में टोटल 3,23,858 रुपये प्रीमियम पे करना होगा और 8 साल तक आपको कोई भी प्रीमियम पे नहीं करना होगा और 20वें साल में आपको मैच्योरिटी मिलेगी। आपकी मैच्योरिटी इस प्रकार होगी। सम एश्योर्ड 5 लाख रुपए, टोटल आपको 5 लाख रुपए मिलते हैं। तो ये था 20 साल के टर्म का एग्जाम्पल। अब हम 19 साल की टर्म लेंगे। यदि आपकी एज 30 साल की है और आप 19 साल की टर्म रखते हैं तो आपको प्रीमियम सिर्फ 11 साल पे करना होगा। यदि आपका बेसिक सम एश्योर्ड 5 लाख का है तो डेथ सम एश्योर्ड 5 लाख का होगा। इस प्लान में आप 5 लाख का बेसिक सम एश्योर्ड लेते हैं तो 5 लाख का डबल एक्सीडेंट बेनिफिट होगा। अब हम फर्स्ट ईयर प्रीमियम के बारे में बात करेंगे। यदि आपका बेसिक सम एश्योर्ड 5 लाख का है तो फर्स्ट ईयर प्रीमियम में ईयरली प्रीमियम 28,054 रुपये होगा। हाफ ईयरली प्रीमियम 14,172 रुपये होगा। क्वार्टरली प्रीमियम 7,158 रुपये होगा। मंथली प्रीमियम 2,386 रुपये होगा। अब हम सेकंड ईयर प्रीमियम की बात करेंगे। सेकंड ईयर प्रीमियम में ईयरली प्रीमियम 27,450 रुपये होगा। हाफ ईयरली प्रीमियम 13,867 रुपये होगा। क्वार्टरली प्रीमियम 7,004 रुपये होगा। मंथली प्रीमियम 2,334 रुपये होगा। इस तरह आपको 11 साल में टोटल 3,30,004 रुपये प्रीमियम पे करना होगा और 8 साल तक आपको कोई भी प्रीमियम पे नहीं करना होगा और 19वें साल में आपको मैच्योरिटी मिलेगी।
आपकी मैच्योरिटी इस प्रकार होगी। सम एश्योर्ड 5 लाख रुपए, टोटल आपको 5 लाख रुपए मिलते हैं। तो ये था 19 साल के टर्म का एग्जाम्पल। अब हम 18 साल की टर्म लेंगे। यदि आपकी एज 30 साल की है और आप 18 साल की टर्म रखते हैं तो आपको प्रीमियम सिर्फ 10 साल पे करना होगा। यदि आपका बेसिक सम एश्योर्ड 5 लाख का है तो डेथ सम एश्योर्ड 5 लाख का होगा। इस प्लान में आप 5 लाख का बेसिक सम एश्योर्ड लेते हैं तो 5 लाख का डबल एक्सीडेंट बेनिफिट होगा। अब हम फर्स्ट ईयर प्रीमियम के बारे में बात करेंगे। यदि आपका बेसिक सम एश्योर्ड 5 लाख का है तो फर्स्ट ईयर प्रीमियम में ईयरली प्रीमियम 31,255 रुपये होगा। हाफ ईयरली प्रीमियम 15,789 रुपये होगा। क्वार्टरली प्रीमियम 7,974 रुपये होगा। मंथली प्रीमियम 2,658 रुपये होगा। अब हम सेकंड ईयर प्रीमियम की बात करेंगे। सेकंड ईयर प्रीमियम में ईयरली प्रीमियम 30,582 रुपये होगा। हाफ ईयरली प्रीमियम 15,449 रुपये होगा। क्वार्टरली प्रीमियम 7,803 रुपये होगा। मंथली प्रीमियम 2,601 रुपये होगा। इस तरह आपको 10 साल में टोटल 3,37,075 रुपये प्रीमियम पे करना होगा और 8 साल तक आपको कोई भी प्रीमियम पे नहीं करना होगा। 18वें साल में आपको मैच्योरिटी मिलेगी। आपकी मैच्योरिटी इस प्रकार होगी। सम एश्योर्ड 5 लाख रुपए, टोटल आपको 5 लाख रुपए मिलते हैं। तो ये था 18 साल के टर्म का एग्जाम्पल। अब हम 17 साल की टर्म लेंगे। यदि आपकी एज 30 साल की है और आप 17 साल की टर्म रखते हैं तो आपको प्रीमियम सिर्फ 9 साल पे करना होगा। यदि आपका बेसिक सम एश्योर्ड 5 लाख का है तो डेथ सम एश्योर्ड 5 लाख का होगा। इस प्लान में आप 5 लाख का बेसिक सम एश्योर्ड लेते हैं तो 5 लाख का डबल एक्सीडेंट बेनिफिट होगा। मतलब अब हम फर्स्ट ईयर प्रीमियम के बारे में बात करेंगे। यदि आपका बेसिक सम एश्योर्ड 5 लाख का है तो फर्स्ट ईयर प्रीमियम में ईयरली प्रीमियम 34,813 रुपये होगा। हाफ ईयरली प्रीमियम 17,586 रुपये होगा। क्वार्टरली प्रीमियम 8,883 रुपये होगा। मंथली प्रीमियम 2,961 रुपये होगा। अब हम सेकंड ईयर प्रीमियम की बात करेंगे। सेकंड ईयर प्रीमियम में ईयरली प्रीमियम 34,064 रुपये होगा। हाफ ईयरली प्रीमियम 17,208 रुपये होगा। क्वार्टरली प्रीमियम 8,691 रुपये होगा। मंथली प्रीमियम 2,897 रुपये होगा। इस तरह आपको 9 साल में टोटल 3,41,389 रुपये प्रीमियम पे करना होगा और 8 साल तक आपको कोई भी प्रीमियम पे नहीं करना होगा और 17वें साल में आपको मैच्योरिटी मिलेगी। आपकी मैच्योरिटी इस प्रकार होगी। सम एश्योर्ड 5 लाख रुपए, टोटल आपको 5 लाख रुपए मिलते हैं। तो ये था 17 साल के टर्म का एग्जाम्पल। अब हम 16 साल की टर्म का एग्जाम्पल लेंगे। यदि आपकी एज 30 साल की है और आप 16 साल की टर्म रखते हैं तो आपको प्रीमियम सिर्फ 8 साल पे करना होगा। यदि आपका बेसिक सम एश्योर्ड 5 लाख का है तो डेथ सम एश्योर्ड 5 लाख का होगा। इस प्लान में आप 5 लाख का बेसिक सम एश्योर्ड लेते हैं तो 5 लाख का डबल एक्सीडेंट बेनिफिट होगा। अब हम फर्स्ट ईयर प्रीमियम के बारे में बात करेंगे। यदि आपका बेसिक सम एश्योर्ड 5 लाख का है तो फर्स्ट ईयर प्रीमियम में ईयरली प्रीमियम 39,780 रुपये होगा। हाफ ईयरली प्रीमियम 20,095 रुपये होगा। क्वार्टरली प्रीमियम 10,150 रुपये होगा। मंथली प्रीमियम
₹3,384 होगा। अब हम सेकंड ईयर प्रीमियम की बात करेंगे। सेकंड ईयर प्रीमियम में ईयरली प्रीमियम ₹38,924 होगा। हाफ ईयरली प्रीमियम ₹19,663 होगा। क्वार्टरली प्रीमियम ₹9,932 होगा। मंथली प्रीमियम ₹3,311 होगा। इस तरह आपको 8 साल में टोटल ₹3,51,175 प्रीमियम पे करना होगा और 8 साल तक आपको कोई भी प्रीमियम पे नहीं करना होगा और 16वें साल में आपको मैच्योरिटी मिलेगी। आपकी मैच्योरिटी इस प्रकार होगी: समयश्योर ₹5,00,000, टोटल आपको ₹5,00,000 मिलते हैं। तो ये था 16 साल के टर्म का एग्जाम्पल। अब हम 15 साल की टर्म लेंगे। यदि आपकी एज 30 साल की है और आप 15 साल की टर्म रखते हैं तो आपको प्रीमियम सिर्फ 7 साल पे करना होगा। यदि आपका बेसिक सम एश्योर्ड 5 लाख का है तो डेथ सम एश्योर्ड 5 लाख का होगा। इस प्लान में आप 5 लाख का बेसिक सम एश्योर्ड लेते हैं तो 5 लाख का डबल एक्सीडेंट बेनिफिट होगा। अब हम फर्स्ट ईयर प्रीमियम के बारे में बात करेंगे। यदि आपका बेसिक सम एश्योर्ड 5 लाख का है तो फर्स्ट ईयर प्रीमियम में ईयरली प्रीमियम ₹46,309 होगा। हाफ ईयरली प्रीमियम ₹23,392 होगा। क्वार्टरली प्रीमियम ₹11,815 होगा। मंथली प्रीमियम ₹3,939 होगा। अब हम सेकंड ईयर प्रीमियम की बात करेंगे। सेकंड ईयर प्रीमियम में ईयरली प्रीमियम ₹45,312 होगा। हाफ ईयरली प्रीमियम ₹22,889 होगा। क्वार्टरली प्रीमियम ₹11,560 होगा। मंथली प्रीमियम ₹3,854 होगा। इस तरह आपको 7 साल में टोटल ₹3,63,493 प्रीमियम पे करना होगा और 8 साल तक आपको कोई भी प्रीमियम पे नहीं करना होगा और 15वें साल में आपको मैच्योरिटी मिलेगी। आपकी मैच्योरिटी इस प्रकार होगी: समयश्योर ₹5,00,000, टोटल आपको ₹5,00,000 मिलते हैं। तो ये था 15 साल के टर्म का एग्जाम्पल। फ्रेंड्स, यदि आप यह पॉलिसी लेते हैं तो 20 साल की टर्म रखें, क्योंकि पॉलिसी टर्म जितनी बड़ी होती है तो प्रीमियम उतना कम होता है और यदि आप पॉलिसी टर्म छोटी रखते हैं तो प्रीमियम ज़्यादा होता है। फ्रेंड्स, ये थे जीवन आजाद प्लान के 6 बेस्ट एग्जाम्पल्स। फ्रेंड्स, हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आपको इन 6 एग्जाम्पल्स में से कौन सा एग्जाम्पल सबसे ज़्यादा पसंद आया हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपको किसी भी पॉलिसी के बारे में जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं।